में काबा, यही जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं मुंबई। लेकिन बिहार में काबा, ये जानेंगे उन बिहारियों से जिन्होंने मुंबई में आकर अपनी अलग पहचान बनाई है। इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में 3 फेज में चुनाव होने हैं। 10 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन अब की बार किसकी सरकार, अब की बारी कौन बिहारी, बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं। सर, किस तरह का माहौल जब आप बिहार के इलेक्शन को देखते हैं, तो जो बिहारी है मुंबई में रहने वाला, वो वहाँ के इलेक्शन को कैसे देख रहा है? सबसे पहले चित्रा जी, मुंबई के बिहारियों के बीच आपका स्वागत है और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। स्वागत तो भोजपुरी में हो चाहिए। भोजपुरी में और बहुत स्वागत बा। अब की बिहार में ऐसा झंडा गाड़े के बा एक और लहरे तब पूरा इंडिया के लगे कि बिहार बदल गई बा, क्योंकि विकास के बाद बहुत हो गई बा। मुंबई में का बा, बहुत सवाल बा। लेकिन नहीं, मुंबई में का बा, इस सवाल तो उठा था, लेकिन बा का ये बताओ, और बिहार में का बा? बिहार में आज भी एक दूसरे पर भरोसा ना बा। नीतीश कुमार के नाम खूब उछलत बा, लेकिन जेकर नाम उछलेला ज्यादा कट जाएला, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस कहले बाड़न कि अभी नीतीश जी बनेंगे, बाकी सब भी कहता कि नीतीश जी बनिए। लेकिन जेकर ज्यादा नाम उछलेला कट जाएला। लेकिन अभी विकास के बात बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के यहाँ पे मतलब बिहार में विकास हुआ है, आप देख रहे हैं, आप लोगों को लगता है बिहार में विकास हुआ है? चित्रा जी देखिए, वैसे तो हमारा के भोजपुरी में बोले के चाहत नहीं, लेकिन अभी ये आपका नेशनल चैनल है, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। नहीं, दोनों मिला के आप बोल दे। बिहारी लोग हर जगह बाटन, हर जगह बाटन। ठीक बा। बिहार में जो भोजपुरी मतलब जो विकास हो पिछले 15 साल में, वो आप देखिए कि जो एक लूट तंत्र था बिहार में, लालू के राज्य में, लालू जी बोलना चाहिए मुझे, मतलब ये, लेकिन जो उनके कर्म थे उसके कारण वो सजा भोग रहे हैं। लेकिन आज जो 15 साल में नीतीश जी ने बिहारियों को एक सम्मान दिलाया है, जो एक गुंडा राज से लोग जोड़ के देखते थे, आज सबको लग रहा है बिहार में कुछ है। और जो कायाकल्प हुई है, विद्युतीकरण हुआ है, रोड का निर्माण हुआ है, चाहे लोगों में एक उम्मीद जगी है कि आज हमारे जैसे युवा जो बिहार छोड़ के आ गए थे लालू राज में, वो वापस जाने की सोच रहे हैं। और जो अपॉर्चुनिटी और जो सुरक्षा, महिलाएं आज वहां पे पटना में 12 बजे निकल के आइसक्रीम पार्लर जाती हैं, जो 6 बजे के बाद पटना में इतना क्राइम बढ़ रहा है, अखबारों में इतनी चीजें आती हैं, वो बाढ़ आती है तो सब कुछ बहा कर लेकर जाती है, आपको सब अच्छा चमकदार दिखाई दे रहा है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा किसी भी, कोई भी व्यक्ति, कोई शख्स नहीं रोक सकता है। लेकिन उस आपदा से निपटने के लिए क्या तैयारी है शासन प्रशासन की? जो प्राकृतिक आपदा में तो मुंबई डूब जाती है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आर्थिक राजधानी जो है, उसका आप हाल देख रही हैं किस तरीके से मुंबई डूबता है। मतलब उसके लिए नीतीश कुमार दोषी नहीं है, वो प्राकृतिक आपदा है, वो तबाही लाती ही है। नहीं चित्रा जी, वो मेरे कहने का मतलब नहीं है। जैसा इन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा को हैंडल करने के लिए आपके पास क्या तंत्र है, अगर वो तंत्र अच्छा है तब आपका अच्छा कहा जाएगा। तंत्र कहाँ है? लोग तो सड़कों पर हैं, और यहाँ से मजदूरों का जो इतनी बड़ी तादाद में पलायन हुआ, उसको देख कर क्या दिल नहीं कचोटा आप लोगों का? नहीं, दिल तो कचोटा है। अभी हम ऐसा मानते हैं कि अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो हम किस माहौल में जी रहे थे। आज से 20 साल पहले हम यहाँ पे 22 साल पहले आए थे, और उस समय हमारे यहाँ कोई शादी होती थी तो गहनों को मतलब छुपा के रखा जाता है, कोई लूट के न ले जाए। आज का माहौल एकदम बदला हुआ है। आज हम तो इसी वजह से तो तेजस्वी यादव अब सारी फोटो में से लालू जी को किनारे कर दिए हैं, और जितने बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं खाली उसमें वही दिखाई देते हैं। तो वो लालू राज का जो जंगल राज आरोप लगते रहे हैं, क्या उससे अलग हटकर अपनी छवि बदलने की कोशिश के तौर पर आप देख रहे हैं? और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के मुकाबले कहाँ खड़े हैं? देखिए, एक बात तो हम सबको माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं एक्सोडस जो हुआ था बिहार से, वो इसी बात की वजह से हुआ था कि लूटपाट मच गई थी। बिल्कुल लोग वहां सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। और इन्होंने एक बात कही, मेरा नाम विकास है, तो विकास बिहार में कहाँ से हैं आप? बिहार में पटना से हूँ। अच्छा, और विकास के मुद्दे पर ये भाजपा चुनाव लड़ रही है। नाम मेरा विकास है। और इन्होंने कहा कि एक बात बहुत कॉमन, अभी भी लोग वहाँ एक नहीं है। जो मुख्य बात है वो ये है कि ये सागर और शीशा और लाल और गौहर सालिम हो तो कीमत पाते हैं, मतलब एक रहे तो कीमत पाते हैं। ये सागर और शीशा और लाल और गौहर सालिम हो तो कीमत पाते हैं, गिरते हैं तो टुकड़ों में बटकर चुभते हैं, लहू रुलवाते हैं। तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छिपाए बैठे हो, टुकड़ों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। तो जब तक हम वहां जात पात के नाम पर बटे रहेंगे तब तक ये सब स्थिति रहेगी। लेकिन जब सारे लोगों को ये समझ में आएगा कि जात पात से ऊपर हमारा प्रदेश है, जात पात से ऊपर हमारा देश है, और हमारी ये जरूरत है कि हम एक रहें, तो मुद्दों पर वोट होगा। निकालेगा कौन? जाति पाति की राजनीति से निकालेगा कौन बिहार को? जनता ही निकालेगी। मैं पंकज कुमार, पटना से। पटना से आप भी? हाँ जी, मैं पटना, ऐसे मोतिहारी में नेटिव ये हुआ।
कितने साल हो गए मुंबई में रहते? 20 साल हो गए मुंबई 20 साल से आप मुंबई में हैं। पटना जाना होता है? बराबर हर साल जाते हैं गर्मी में, बिल्कुल जाते हैं। और वहाँ की छठ का त्योहार भी आ रहा है मुंबई में, तो छठ बड़े पावरफुल तरीके से मनाया जा, ताकत भी दिखाते हैं आप लोग बिहारियों की छठ के दौरान। नहीं, वो तो एक पवित्र पर्व है, उसमें हम लोग अपनी आस्था उससे जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात जो बिहार की राजनीति है, अभी हमारे मित्रों ने जो कहा कि लूटपाट की राजनीति और असुरक्षा महसूस करना, सुरक्षित नहीं रहना, उससे तो नीतीश कुमार जरूर निकाले हैं बाहर। लेकिन बीच के दौरान नीतीश कुमार के जो सांप छुछुंदर वाली हालत हो गई, कभी वो भाजपा में, कभी लोग पलटू राम कहने हाँ लगे। पलटू राम भी करने, तो इनसे धूमिल हुई है उनकी छवि। लेकिन जहाँ विकास का मुद्दा आ जाता है, वहाँ पे निश्चित तौर पे नीतीश ही एक विकल्प नजर आ रहे हैं। मतलब अभी कोई नहीं है नीतीश का विकल्प, अभी बिहार में कोई नजर नहीं आता है। नीतीश के अलावा अभी कोई नहीं, नीतीश जी के अलावा नहीं। बीजेपी बीजेपी में भी कोई वैसा चेहरा नहीं बीजेपी है। में कोई बड़ा चेहरा निकाल के नहीं है, वो पीछे छोटे भाई की भूमिका में ही रह गए। राइट, सुशील मोदी उस तरह का चेहरा नहीं उभर के आए हैं जिस तरह के हैं बीजेपी के लिए। तो मतलब क्या लग रहा है कि बीजेपी बढ़ेगी आगे, या लग रहा है कि अभी नीतीश कुमार के पीछे पीछे ही रहेगी? नीतीश कुमार को ही मेन अभी तो वही बनेंगे। और अगर मान लीजिए नीतीश कुमार ही बने रहे, लेकिन बीजेपी की सीटें ज्यादा आ गई, नीतीश कुमार की पार्टी की कम आ गई, तब तो आंख दिखाएगी बीजेपी? अगर ऐसा हुआ तो लोग कह रहे हैं। जी, अभी तक तो यही बीजेपी करती आ रही है, जो आंख दिखाती है वो। और अगर वो बड़े रूप में आ जाएगी तो जरूर वो जो अपना उनका जो रंग रूप है वो दिखाएगा। कहाँ से हैं बिहार में आप? जी, मैं बिहार में पूर्णिया से हूँ। पूर्णिया से और अभी हमारे मित्रों ने कहा जो मैं प्राकृतिक आपदा और ये सब, मैं इस विषय से मतलब सहमत नहीं हूँ। हाँ, क्यों? क्योंकि क्या है, जो बिहार में लगातार बाढ़ आती है, और अभी ने कहा जो आपदा अवसर यही सारे अफसरों के लिए अवसर है, सारे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अवसर है। अभी पिछले साल आपने पटना में देखा जो बाढ़ आई, वो बाढ़ बारिश के पानी का बाढ़ था, ना कि कोई नदियों का बाढ़ था। और नदियां भी पूरी की पूरी भरी हुई। अरे आप ही जैसी सोसाइटी थी, मैंने तो पूरी की पूरी सोसाइटी का आधा हिस्सा डूबे हुए देखा था। इसी तरह की हाई प्रोफाइल सोसाइटी थी पटना की। बिल्कुल, अभी हम पूर्णिया में थे और वहां पर कलेक्ट्रेट के बाहरी बारिश का पानी सड़ रहा है और लगा हुआ है। कोई भी सीवरेज का, कोई भी नाले की व्यवस्था। नीतीश कुमार भी मान के चल रहे हैं कि हम ही अकेले हैं, हम जो करेंगे वही ठीक, जो नहीं करेंगे वही ठीक। दूसरा नेता तो है नहीं, बीजेपी के नेता उभरे नहीं। तेजस्वी यादव मुकाबले में दिख रहे हैं तेजस्वी यादव कहीं भी। बिहार एक अलग प्रतिभा का राज्य है मैडम। आप जो है तेजस्वी और लालू से बिहार का राजनीति को ना देखें। ये नीतीश कुमार अपने आप का कंपैरिजन लालू से कराना चाहते हैं। जिस प्रकार से मुंबई में वेजिटेबल बेचने वाले से हर बिहारियों की तुलना की जाती है, हमने बिहार में ऐसे नेतृत्व देखे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हम तुलना करें, पूरे विश्व में ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसका एग्जामिनर लिखे कि एग्जामिन इज बेटर देन तो एग्जामिनर। ऐसी छवि बनाई किसने, ये भी तो सवाल है। हम जनता से ये बोलना चाहते हैं, बिहार के युवाओं से जो आईएएस बनना चाहते हैं। आप कहाँ के हैं बिहार के? हम आरा के हैं। हमार गांव, हम बिहार के बानी, आरा हमार जिला भई और बड़हरा पंचायत में हम बानी। हमार तो जोन एमएलए बाड़न वो राजद के बाड़न, सरोज यादव। आरा पे तो बहुत सारी भोजपुरी गाने भी बने हैं भाई, भोजपुरी सुपर आरा हिले, पूरा नहीं गाऊंगी मैं। जी तो मैं गोरखपुर से सर। मेरा अपील इतना ही है, मेरा अपील है युवाओं से, बिहार के युवाओं से, आप आईएएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो। आपके यहाँ 38 जिला है, हर जिले से 1000 युवा बाहर निकलो और अपने राज्य की राजनीति करने के लिए राजनीति को ज्वाइन करो। अरे राजनीति के लिए पैसा चाहिए, पावर चाहिए, पीछे से बैकअप चाहिए, वो कहाँ से आएगा? उसको बदलना होगा। हम 1-1 रुपया चंदा इकट्ठा करके, बिहार के 10 करोड़ लोग हैं, 10 रुपया देंगे तो 100 करोड़ इकट्ठा होगा। स्वार्थ के बुनियाद भरोसा किस पे करेंगे? चंदा देने के लिए तो चेहरा चाहिए ना, भरोसा किस पे करेंगे? मैडम, राजनीति में जब तक हम तैयार नहीं होंगे, स्वार्थ के बुनियाद पे हम परमार्थ की रचना करना चाहते हैं। हम दारू की बोतल पे एक दिन बिक जाएंगे तो नीतीश कुमार, लालू यादव जैसे लोग आएंगे। 15 साल से बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, उन्होंने क्या ऐसी व्यवस्था की? क्या सड़क बना देना? लॉ एंड ऑर्डर में मानता हूं कि उन्होंने लालू के राज में जो बिगड़ी व्यवस्था थी उसको उन्होंने ठीक किया है। क्या सड़क का बना देना विकास है? यही तो बड़ा सवाल है कि खाली सड़क बना देना क्या विकास है? क्योंकि 15 सालों में कोई बहुत बड़ी तस्वीर अभी तक कम से कम जो मुंबई से आप जब देखेंगे तो वो नजर नहीं आती है। लेकिन नीतीश का विकल्प भी नहीं है, ये बात भी सच है। अब जरा महिलाओं की बात कर लेते हैं। 2015 में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया था नीतीश कुमार को। अब मुंबई में जो महिलाएं रहती है वो नीतीश कुमार को या फिर वहां की राजनीति को कैसे देखती है? मैम, कैसे देख रही हैं आप? I see it as an improvement. When Lalu was... आप बिहार में कहाँ से? I'm not from Bihar. I'm a Kannadiga. I'm a South Indian. I married a Bihari. अरे वाह। And I go every time. कब शादी हुई आप लोगों की? तो ये बिहार और कनाडा मतलब कैसे जोड़ी कैसे बनी? His office was opposite mine and we met through common friends and we got to know each other and well,
things took place. ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहूंगी आप बिहार का जाना होता है आपको? हाँ हाँ, हम जाते हैं, फ्रीक्वेंटली जाते हैं। कभी तो कभी जब आप अपने राज्य से या फिर मुंबई से बिहार को देखती हैं तो कैसा नजर आता है वो? मैं फैमिली में गई, एक अच्छी फैमिली में गई, तो आई वॉज अ वेरी हैप्पी बहू। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, अच्छा। तो एवरीवन वाज वेरी कोऑपरेटिव। और डेवलपमेंट वहाँ का? जब लालू के टाइम, व्हेन लालू वाज रूलिंग, वी कुडंट गो आउट बियॉन्ड 7 o'clock, कि 7 बजे से बाहर जाना ही नहीं है, घर में बैठे रहना है। नीतीश जी के थोड़े साल जब आए, थोड़े साल बाद ऐसा लगा कि हाँ, आराम से घूम सकते हैं। अच्छा, मतलब कानून व्यवस्था पे आप पूरा नंबर देना चाहेंगे? पूरा नंबर कानून व्यवस्था पे पूरा। एंड अभी तो हम उनके जो बुद्धिस्ट सर्किट है, नालंदा वगैरह, वहाँ रोड्स बहुत अच्छे हैं, टूरिस्ट कम इन ग्रेट। नाम क्या मैम? अरुणा सिन्हा। आपने शादी की? जी तो फॉर्चुनेटली। जब आप दक्षिण की बहू को बिहार लेकर गए तो कैसा रिस्पॉन्स था वहाँ पर? नहीं, जब मेरी शादी हुई उस टाइम पे तो भयावह स्थिति थी और शी वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग बिहार। मतलब लालू कौन सा साल? लालू 97 में बद अच्छा बदनाम बुरा वाली बात थी। लेकिन उसके बाद जब अभी हम लोग गए, आफ्टर 15 years आई वेंट पटना लास्ट ईयर, तो वहाँ पे चीजें कंप्लीट बदल गई थी। मतलब भोजपुरी सिखाएं कि नहीं सिखाएं आप? हाँ